दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बहुत दिनों से न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पर आप लगातार देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के बारे में न्यूज़ आ रही है कि यह देश में लागू होने वाला है या लागू हो सकता है। तो आखिर क्या है यह समान नागरिक संहिता? आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आ रहा होगा और आना स्वाभाविक भी है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है हमारे देश में एक समान सिविल कानून पूरे देश में सभी के लिए होना चाहिए। अब देखिए, कानून की बात करते हैं तो कानून के बेसिक रूप से बात की जाए तो 2 भाग होते हैं। एक आपका सिविल भाग होता है और दूसरा होता है आपराधिक भाग, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो हमारे देश में क्या है, सभी धर्म के लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए एक समान आपराधिक कानून है जो पूरे देश में बराबर से सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर सिविल मामलों की बात किया जाए, तो सिविल मामलों में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग सिविल कानून हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू सिविल कोड बिल, मुस्लिमों के लिए शरीयत लॉ और ईसाइयों के लिए ईसाई विवाह अधिनियम है, जिसके अनुसार वो प्रशासित होते हैं। तो अब आवश्यकता ये है भारत में कि एक समान सिविल कानून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वो सबके लिए बराबर से एप्लीकेबल होना भी चाहिए, वो ठीक भी है। आखिर आपका क्या विचार है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताइएगा। अब हमारे संविधान की अगर बात करें, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाए। तो ये हमारा संविधान भी कहता है, हमारे संविधान के निर्माताओं का भी यह विचार था, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में इसे रखा गया है। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है कि राज्य को इसका प्रयास करना चाहिए। और राज्य का मतलब क्या है? जब हम संविधान की बात करते हैं तो राज्य का मतलब होता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, इवन अ लोकल पुलिस स्टेशन इन्फोर्सिंग लॉ ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट या राज्य, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। तो राज्य का मतलब यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है केवल। राज्य का मतलब होता है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित की गई हैं। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो आपको 2-3 प्रश्न यहाँ पे एग्जाम के लिए भी मिल गए होंगे। एक तो राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 12 में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो संविधान के भाग 4 में मेंशन्ड है। ये आपके लिए बच्चों क्या है, 4 से 5 प्रश्न हो गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताया था। तो ये इनिशिएटिव बच्चों आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो है जो चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी उसका विश्लेषण करेंगे, और जो हमारे एसे राइटिंग के लिए, पीसीएस मेंस के बच्चों के लिए, यूपीएससी मेंस के बच्चों के लिए, एसे राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी उपयोगी होगा। और जो पीसीएस, आरओ एआरओ और आईएएस-पीसीएस के बच्चे, स्टेट एग्जाम्स के बच्चे हैं, प्रीलिम्स में भी 4-5 फैक्ट उनको इससे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।